हाय हॅलो नमस्कार मंडळी, स्नेहलता संदीप या चॅनलमध्ये मी स्नेहलता तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे मुरुड जंजिराचा जो किल्ला आहे त्याबद्दलची माहिती. तर जसं की कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल की काशीद बीच फिरून आल्यानंतर आम्ही इथे नाश्त्यासाठी थांबलो. छान समोसा पॅटीसचा नाश्ता केला आणि मग तिथून पुढच्या प्रवासासाठी निघालो. इथे काका मस्त गरम गरम असे समोसे तळून देत होते. टेस्ट खरंच खूप छान होती. आणि नंतर पुढे आम्ही कोकणचा रस्ता बघत बघत निघालो होतो. खरंच खूप छान वाटत होतं, पण मध्येच समुद्राचा व्ह्यू दिसला आणि खूप छान वाटलं. उंचावरून होतं त्यामुळे खरंच दिसायला खूप भारी दिसत होतं ते. म्हटलं एक शूट घ्यावं, त्यामुळे मग इथे समोर जो दिसतोय तो मुरुड जंजिरा नाही आहे, पद्मदुर्ग आहे तो. आणि त्याच्या पुढे मुरुड जंजिराचा किल्ला आहे. हा किल्ला संभाजी महाराजांनी बांधलेला होता अशी माहिती आम्हाला किल्ल्यावरती मिळाली. तर बघू शकता हा मेन रोड आणि त्याच्यासमोरच इतका सुंदर असा व्ह्यू मिळतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी माहिती सांगितलेली नाही आहे. तिथे जे दादा माहिती सांगत होते त्यांनीच पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे आणि तोच ऑडिओ मी अटॅच केलेला आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर इथे गेल्यानंतर सगळ्यात आधी तिकीट घेतला मी. तिकीट घेऊन बोटीत बसलो. तिथून छोट्या नावमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर केलं जातं. तिथून ते आपल्याला सगळी माहिती तिथे सांगतात. किल्ल्यामध्ये गाईड नाही आहेत, बाहेरच माहिती सांगतात. तिथे त्यांना चार्जेस पे करायचे असतात. परत किल्ल्याच्या आतमध्ये गेल्यानंतर परत एंट्री तिकीट द्यायला लागतं. बोटचं तिकीट वेगळं, एंट्री तिकीट वेगळं. त्यानंतर परत आतमध्ये 25 रुपये एंट्री तिकीट, बोटचं तिकीट 100 रुपये, या पद्धतीने पैसे द्यायला लागतात. त्यानंतर आपण छोट्या बोटमध्ये शिफ्ट झाल्यानंतर तिथे असलेले मदतनीस आपल्याला त्या किल्ल्याची पूर्ण माहिती सांगतात. किल्ल्यामध्ये कोणतेही गाईड नाही आहेत, किल्ल्याची पूर्ण माहिती सांगतात. तर त्या माहिती सांगण्याचे त्यांना 100-200 रुपये आपण जितके देऊ इच्छितो तेवढे पैसे द्यायचे. त्यानंतर परत आपण रिटर्न येताना ते परत आपल्याला असं सांगतात की आम्ही तुम्हाला ती माहिती सांगितली किंवा आम्ही तुम्हाला सुरक्षित बोटींमध्ये प्रवास म्हणजे मदत केली तुम्हाला बोटीत एंटर करण्यासाठी वगैरे. तर परत त्याच्यासाठी थोडेसे पैसे द्या. मला हे फक्त चुकीचं वाटलं. ते मदत करतायत ते ठीक आहे, पण त्यांच्यासाठी वेगळा असा पगार सुरू करावा किंवा त्यांना जर पगार मिळत असेल तरी पण ते असं करतात का, किंवा त्यांचा तो व्यवसाय आहे का, याबद्दल पण पूर्ण माहिती आधीच असायला हवी. कारण 100 रुपये बऱ्याच जणांना असं वाटतं की 100 रुपये तिकीट काढलं आहे म्हणजे आतमध्ये जाऊन एंट्री डायरेक्ट मिळणार आहे, पण तसं नाही आहे. तुम्हाला बोटीचं 100 रुपये तिकीट वेगळं काढायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर तो गाईड तुम्हाला जी माहिती सांगतो त्याचे वेगळे चार्जेस पे करायचे आणि गडामध्ये एंट्री करायचे 25 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा पे करायचे आहेत. पण आपण असा विचार करतो की आपली राजा महाराजांनी जे जपून ठेवलेले आहेत किल्ले वगैरे ते बघण्यासाठी आपण जातो, आपली संस्कृती बघण्यासाठी जातो. तर इनफ आहे, ओके ठीक आहे, 25 रुपये एंट्री फी आणि बोटीसाठी ठीक आहे. आणि वेगळे असे गाईड केले तर प्रत्येक किल्ल्यावरती तुम्हाला चार्जेस पे करावेच लागतात. तर या पद्धतीने आम्ही मस्त बोटीत बसून निघालेलो होतो. पुढे ते दादा गडाची पूर्ण जी माहिती सांगता आहेत ती पूर्ण माहिती तुम्ही ऐका. तुम्हाला नक्की ती माहिती आवडेल. खरं तर मी उगाचच काहीतरी बडबड करत बसण्यापेक्षा त्यांनी जी माहिती सांगितलेली आहे ती मी अगदी व्यवस्थित रेकॉर्ड करून घेतलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याबद्दल बरोबर अजून एक माहिती मला द्यायची होती. तुम्ही जेव्हा मुरुड जंजिरा बघायला जाणार असाल तिथून तुम्हाला काशीद बीच जवळ आहे, तुम्ही तो सुद्धा बघू शकता. अजून काही पॉईंट्स असतील तुम्ही चेक करून जाऊ शकताय. आम्हाला जितकं पॉसिबल झालं तितक्याच क्लिप घेतल्या. तर बघू शकता व्ह्यू खरंच खूप सुंदर आहे. खरंच छान वाटतं इथून जाताना. त्यानंतर बोटीच्या वरून शिवमच्या बाबांनी एक व्हिडिओ घेतलेला, खरंच खूप सुंदर आहे. एक विचार येतो की त्यावेळी हा किल्ला समुद्रामध्ये कसा बांधण्यात आला असावा किंवा बेट असेल का त्याच्या खाली. तर याबद्दलची संपूर्ण माहिती तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ आवर्जून शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर खरंच लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. तर आम्ही मोठ्या बोटीने तिथपर्यंत पोहोचलो. मग ह्या बोटीतून
दुसऱ्या छोट्या नावेत ट्रान्सफर करतात, होडीमध्ये ट्रान्सफर करतात आणि मग तिथून किल्ल्याकडे आपल्याला नेलं जातं. तर बघू शकता या बोटीत बसून आम्ही आता पुढे जाणार आहोत. तर इथून व्यवस्थित त्यांनी आम्हाला उतरवून घेतलं आणि त्यानंतर मग वरती किल्ला बघण्यासाठी गेलो. तर व्हिडिओ पुढे कंटिन्यू बघा. 22 बुरुज को बनाया हुआ है। बुरुज किसको कहते हैं? जो जंग लड़ने की जगह होती है, आपको राउंडिंग दिखा दे रहा है गोल गोल, इसको कहते हैं बुरुज। आप जब किले के अंदर एंट्री करोगे ना, एंट्री करने के बाद सामने आपको एक दरगाह दिखाई देंगी। दरगाह के गेट से बाद आपको एक बड़ा गेट नजर आएगा। उसी गेट से आप लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपको पहला राइट मारना है। राइट मारेंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद ऊपर चढ़ने के लिए आप लोगों को स्टेप नजर आएंगी, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़कर आप लोग किले के ऊपर के हिस्से में पहुँचेंगे। वहाँ पर पॉइंट की तरफ में जाएंगे और पॉइंट क्या देखेंगे तो सबसे बड़े किले में आपको 3 तोप नजर आएंगे। वो ज़माने में किले में टोटल 365 तोप थे। अभी भी लगभग ऐसे 122 तोप बची हुई है, लेकिन 122 तोप में से बड़े 3 है ना जिसको नाम दिया हुआ है। 1 नंबर पे तोप दिखाई देंगी, इसका नाम कलाड़ बंगड़ी है। 2nd नंबर पर गाईमुख और 3rd नंबर पर तोप चावड़ी है। कलाड़ बंगड़ी का वेट कितना, वजन 22 टन। सोचो ज़माने में कि कैसा लेके आऊँगा, कौन से कश्ती में लाया हुआ इसको, कोई भी कश्ती में नहीं लाया उसको, एक एक रिंग लाकर यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। और वो तोप 12 घंटा धूप में रहता है, लेकिन तोप गर्म नहीं होता, उसको पंच धातु में बनाया हुआ तोप है, शीशे से पिघला के ज्वाइन किया हुआ है। किले में बड़ा ज़रूर है, हिंदुस्तान में वही तोप रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। 1 नंबर में बीजापुर के अंदर मुल्क मैदान है, 2 नंबर में दौलताबाद में देवधरी किले में मेंढा तोप, और 3rd नंबर पर जंजीरी में आप लोग कलाड़ बांगड़ी को देखेंगे। कलाड़ बांगड़ी देखने के बाद यहीं से आप लोगों को आगे घूमना है। एक सर्कल बुरुज घूमेंगे, दूसरा सर्कल बुरुज, तीसरे सर्कल बुरुज पर जाएंगे, आपको एक सामने किला नजर आएगा। वो किला संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है। उस किले का पहला नाम पद्मदुर कासा किले के नाम से जाना जाता है। ये किले को जीतने के लिए बनाया था, लेकिन ये किले को कोई जिता हुआ नहीं, अजिंक्य किला है। रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने हमला कर दिया। संभाजी महाराज फौज को लेकर रायगढ़ पे चले गए। रायगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुकूमत, ये सबसे बड़ा रायगढ़ का किला है। इसके लिए अधूरा छोड़ के बड़ा किला बचाने के लिए चले गए। यहाँ का सिद्धि जाके हुकूमत का झंडा लहरा दिया, किले को अपने अंडर में ले लिया और नाम को चेंज कर दिया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। आप लोग मुरूर से आगे ना, सामने मुरूर से आगे ना आते समय पहला किला आप लोगों को वही नजर आता है। ये नहीं दिखाई देता क्योंकि बीच में पहाड़ी पड़ता है ना, इस एरिया से आगे उस एरिया का पहाड़ पड़ता है, इसके लिए किला नजर नहीं आता है। उसको देखने के बाद हर कोई मुरूर जंजीरा कहता है। आप लोग भी सभी लोग मुरूर जंजीरा के आगे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं, कोई अर्थ नहीं है। कीरे करियाना में जल जजीरा, जल मराठी में पानी को कहते हैं। जजीरा एक बेड होता है, आइलैंड होता है, तो अरबी लैंग्वेज में जजीरा बोला जाता है। हमने तुमने मिला के रिपीट किया हुआ मुरूर जंजीरा। अब ये प्रॉपर भी हो गया, फेमस भी हो गया। फिर आप लोगों को तीसरे बुरुज से नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के लिए आपको लेफ्ट टर्न मारना है। लेफ्ट टर्न मारोगे, किले के 2nd फ्लोर में जाएंगे। देखो किले को 3 फ्लोर में बनाया हुआ, क्यों बनाया था 3 फ्लोर में? ये नीचे का जितना भी हिस्सा है टोटल बारूद खाना है, दारू गोला रखने की जगह होती है। आप लोगों को बॉक्स पे विंडो नजर आती है, किले का वॉचिंग टावर, टहलनी बुरुज, ये लोग ऊपर के हिस्से में तोप रखने के, तो वहाँ से नीचे उतरेंगे, किले का वॉचिंग टावर देखेंगे। उसी के नीचे सर में बारूद खाना देखेंगे, 2 गेट नजर आएंगे। एक गेट बारूद खाने का है, दूसरा गेट किले का मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट क्या है किले का? आज लोग किले में आने के लिए सभी लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोगों का आना जाना बोट से नहीं था। ये लोगों ने पानी के 60 फीट से रास्ता निकाला, जिसको मराठी में भुयार कहता है, अंडरग्राउंड टनल। एक भुयार पूना के अंदर है, वो शनिवार वाले से पर्वती के लिए है। उसी तरह किले में से पानी के 60 जैसा भुयार मार्ग देखो सामने गांव में निकलता है। नारियल के झाड़ दिखाई दे रहे ना, उसके नीचे खंडे से कमांड करके आपको गेट भी नजर आता है, 2 व्हाइट कलर के मीनार है। यानी जब किले में लोग थे, रास्ते को चालू रखा था, लोग जाने के बाद सरकार ने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी रिकोने की वजह से कीचड़ हो गया। वरना आज भी लोग यही रास्ते से आते थे, यही रास्ते से चले जाते थे। उसके अलावा किले में आपको फर्स्ट मीठे पानी का तालाब देखने मिलेगा। 60 फीट गहरा तालाब है, और तालाब का नाम शाही तालाब रखा था। तालाब देखेंगे, तालाब के सराउंडिंग में आपको टूटी हुई बड़ी बड़ी विंडो नजर आएंगी। वहाँ पर रानी के लिए शीश महल बनाया था, जो 7 कलर में कांच लगाए हुए। अभी है ही नहीं, इसको निकाल लिया, डिमोलिश कर दिया, पूरा शीशा लिया के मुरुड पैलेस में लगा दिया हुआ है। वो तालाब देखने के बाद आपको वहाँ से नजर आएंगी। मुरुड में यहाँ से 3 किलोमीटर पे दूर है। हाँ, वो तालाब देखने के बाद वहाँ से आपको एक लंबी स्टेप नजर आएंगी, जो किले के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगे आप लोगों को। बाले किला कहते हैं उसको। 47 के पहले सिद्धि लोग का झंडा लगाया करते थे। अभी अपना तिरंगा लगता है 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन। ऊपर जाने का मतलब ऐसा है कि 22 एकड़ का किला घूम नहीं सकता आप लोग,
लेकिन ऊपर जाने के बाद आपको 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा, थोड़ा समंदर का व्यू नजर आएगा। ऊपर जाने का फोटो निकालकर 5 से 7 फुट में वही सीढ़िया से नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद आपको एक ऊंची सी बिल्डिंग नजर आएंगी किले में, वो राजा का दरबार उस जमाने में क्यों लगाते थे पहले दरबार, तो दीवाने, हम दीवाने खास के लिए किसी को दरबार में बुलाना होता था, इलेक्ट्रिक माइक का सिस्टम नहीं था, ये लोगों का सिग्नल था नगाड़ खाना, नगाड़ा बजा के लोगों को दरबार में जमा कर कर नाच गाना मीटिंग करने के। दरबार की अपोजिट में किले में बहुत सारे टूटे हुए दीवारें नजर आएंगे। 2 समाज के लोग इस किले में रहने के, कोली समाज के लोग, ममड़ समाज के लोग, 550 घर का बस्ती था किले में, 3-2,500 लोग का आबादी। किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पे सब कुछ लगने का पूरा गाँव बसा हुआ था। वहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा तालाब देखने मिलेगा, 30 से 40 फीट गहरा तालाब है। तालाब देखने के बाद आप लोग किले के मेन गेट की तरफ में पहुंचोगे। ये किला बनाने वाले ने 3 रीजन में बनाया हुआ है। पहला रीजन ये है अपना बोर्ड किले के सामने आके लगता नहीं है, पता नहीं चलता एंट्री कहाँ पर है। दूसरा रीजन ये है कि चरोतर में समंदर का खड़ा पानी है, अंदर सर में आप लोग 2 मीठे पानी के तालाब को देखेंगे। और तीसरा रीजन देखना, समंदर की लहर होती है, किले को टकराने की वजह से पत्थरों को डैमेज कर दिया, लेकिन ज्वाइंट को जगह छोड़ने नहीं दिया हुआ है। कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया हुआ है? खाने का गुड़ है, नमक है, चूना है, सीसा है और समंदर की रेत को मिलाकर किले को तैयार किया गया। तो यह है भाई किले का मालूमात, जानकारी। यही जानकारी हम लोग अंदर सर में देने के बता दिए आप लोगों से। 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते थे। यहाँ पर किसी फैमिली, किसी ग्रुप से 1000 से 1200 रुपये ने, अपना फैमिली अपने ग्रुप से ये 200-300 रुपये देना है। ये हम लोग का गिरबल का मजदूरी हो जाता है। ध्यान में रखना, उतरने के बाद आपको दरगाह के बाजू में बड़ा गेट नजर आएगा, उसी गेट से अंदर जाएंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको राइट मारना है, राइट मारेंगे, ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्टेप नजर आएंगी। पहला पॉइंट आप लोगों का इधर तोफ की तरफ में होगा। तोफ देखने के बाद एक सर्कल घूमने का, दूसरा सर्कल, तीसरे सर्कल से नीचे उतरना है और लेफ्ट टर्न मारना है। लेफ्ट टर्न मारेंगे आप लोग, वॉचिंग टावर देखेंगे, भुयार मार्ग देखेंगे, तालाब देखेंगे, टॉप पर जाएंगे, फिर उतरने के बाद दरबार देखेंगे, और फिर आप लोग मेन गेट की तरफ में आ जाएंगे सर। तो ये है किले का मालूमात, जानकारी सर। तो यहाँ पे अपना अपना ग्रुप का देना है, ये हम लोग का दिन भर का मजदूरी हो जाता है मेरे सर। उतरने के बाद आपको टाइमिंग बताएगा, उसी टाइमिंग में अपनी वापसी आना है। और अपने बोर्ड का नाम सुल्तान बोर्ड है। चलो सर, दे दो तर या पद्धतीची सगळी माहिती सांगितली आम्ही। किल्ला बघून झाल्यानंतर परत छोट्या बोटीमधून मोठ्या बोटीमध्ये शिफ्ट झालो आणि परतीच्या प्रवासासाठी निघालो। खरंच खूप छान वाटलं किल्ल्याला भेट देऊन। तुम्हाला सुद्धा तुम्ही जर इकडचं प्लॅनिंग करत असाल तर आवर्जून एकदा नक्की भेट द्या। खरंच खूप छान वाटतं। ज्या गोष्टी जुन्या जपून ठेवलेल्या आहेत एकदा तरी बघाव्यात, आणि माझी इच्छा आहे की जितके गडकिल्ले फिरून होतील तितकं ॲटलिस्ट एकदा तरी प्रत्येक किल्ला आपल्याला फिरता आला पाहिजे। तर बॅक साईडने किल्ल्याचा व्ह्यू या पद्धतीचा आहे, बघू शकताय। किल्ला चौबाजूने बघितल्यानंतर कुठून दरवाजा आहे हे अजिबात समजत नाही। तर भरपूर सारी माहिती त्या दादांनी आम्हाला सांगितलेली मी सगळी रेकॉर्ड करून इथे टाकलेली आहे। तर तुम्हाला माहिती कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि माझे व्हिडिओज कसे वाटतायत तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा। तुमच्या कमेंटला रिप्लाय देण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।